ओम शांति। 20 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। ये मंथन हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। इसके साथ साथ हम प्रतिदिन शाम को 5 बजे सहज राजयोग कोर्स पर भी मंथन करते हैं, जिसमें नए भाई बहनें अपनी हर बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके लिए भी यही लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मंथन करने से हम सब आपस में मिलकर एक मत होने के लिए बाबा के श्रीमत को समझते। बाबा भी हमें रोजाना मुरली मंथन के लिए, मन मना भाव करने के लिए, एक दूसरे से विचारों को बाबा की श्रीमत पर मिलाने के लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप सभी भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक के अनुसार आप गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं और ये उसी टाइम लाइव चैट भी होता है। आप मुरली पर लाइव चैट करने के लिए चैट बॉक्स में अपना विचार लिख सकते हैं, सुझाव लिख सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। और बाद में आप अब मुरली सुन रहे हैं तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। आपके पास बाद में आप YouTube पर देख रहे हैं या आपके पास व्हाट्सएप के द्वारा या किसी मित्र संबंधी के द्वारा पहुंचती है तो आप देख रहे हैं, तब भी इसके नीचे ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सुझाव, अपने विचार लिख सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी होनी चाहिए? गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हमें परम पिता, परम आत्मा, वो हमारा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। हम अपने बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हम किसी और के स्टूडेंट नहीं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम पढ़ रहे, हमें परमात्मा पढ़ा रहे हैं। हम भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। बच्चे हैं हम बाबा के, शिव बाबा के हम बच्चे हैं और हम बच्चे कांटे बन गए। तभी तो हमें कांटे से क्या बनाने आए हैं? फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे, ये सदा क्या रहे? स्मृति रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। क्यों धारण होते रहेंगे? क्योंकि फूल बनेंगे ही तब जब हम दैवी गुण अपने में धारण करेंगे। बिना धारण किए, हम बिना देवी गुणों को धारण किए कांटे से फूल बन नहीं सकते। और बाबा हमें हाथ नहीं लगाता, बाबा हमें कोई मेहनत नहीं करता। सिर्फ बाबा की मेहनत इतनी है कि वो हमें रास्ता दिखाता है, विधि सिखाता है। उस विधि पर चलेंगे तो बनेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं।
ये नहीं कि हमने बाबा को कह दिया बाबा तुम कांटे से फूल बनाओ और बाबा हमें कांटे से फूल बना देगा, ऐसे नहीं बनाना, हमने खुद है। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे, पढ़ाई पर और योग पर पूरा ध्यान रहे, विकारों से नफरत हो, विकारों से क्या हो, नफरत हो, तो दैवी गुण आते जाएंगे, तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार, कोई वार करे, जिस समय कोई भी विकार आप पर वार करे तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मैं कांटा हूं, मैं क्या हूं? कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। कोई विकार आया है, चाहे काम आया, चाहे क्रोध आया, चाहे लोभ आया, चाहे मोह आया, चाहे अहंकार आया, कोई भी विकार आया तो तुरंत हमको क्या समझ लेना है? मैं कांटा हूं, मुझे फूल बनना है। फूल बनना है तो पहले तो इसको रोको, पहले तो इसको रोको। रोके कैसे उसको? क्योंकि हमें जो भी गुस्सा आ रहा है, योग बल तभी होता है जब हम उसका प्रयोग करें। और योग बल, हम योग बल को, आपने कहा है योग बल, तो योग बल को हम प्रयोग करेंगे तब। खाली हम कह दे योग बल से, तो योग बल क्या है? बाबा की श्रीमत को बार बार प्रयोग करने के अनुभव। बाबा की श्रीमत पर हम अपने आप को बैठकर समझाएं कि ये करना ठीक नहीं है। मुझे जिसके कारण गुस्सा आ रहा है वो मेरा हिसाब किताब है, उसने मेरे साथ ऐसे करना था। मुझे कोई भय लग रहा है, क्यों लग रहा है भय? भाई क्योंकि क्रोध आता है भय के कारण, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, उसके कारण क्रोध आता है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, ड्रामा में कभी गलती हो नहीं सकती, ड्रामा में कभी गलती हो नहीं सकती। जो कुछ भी जो कर रहा है वो राइट कर रहा है। फिर मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूं? मैं क्यों भयभीत हो रहा हूं? मुझे किस बात की चिंता लग रही है? जब जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। ठीक है ना? लोभ किसके लिए? लोभ क्यों कर रहा हूं भाई? गलती, लोभ लोभ कर रहा हूं तो गलती कर रहा हूं ना, ठीक है ना? और इसी प्रकार से अहंकार किस बात का? ये शरीर अगले पल नहीं, ये ताकत अगले पल नहीं, ये सुंदरता अगले पल नहीं। किस चीज का मैं लोभ कर रहा हूं? ये धन, ये संपत्ति, ये मकान अगले पल नहीं। किस बात का मैं अहंकार कर रहा हूं? ये बात जानते सभी हैं, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को जब हम बैठकर समझाएंगे तो हम प्रैक्टिकल बनेंगे, तब ये बनेगा योग बल। और तब हम किसी को दुख देने से अपने आप को क्या कर सकेंगे? बचा सकेंगे, रोक सकेंगे। तो ये हमें बैठ करके एक एक विकार के लिए सोचना है और अपने आप को समझाना और फूल बनना। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहां बुद्धू होकर नहीं बैठना, ऐसे यहां बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए, ये ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा, ये ऊंच ते ऊंच है। बुद्धू होकर कैसे बैठते हैं? बैठे हैं, बाबा की श्रीमत पर कोई मंथन ही नहीं कर रहे, अपने आप को चेकिंग नहीं कर रहे, अपने आप को समझा नहीं रहे। भाई या तो है ना, बैठे हुए हैं और अपना कुछ कुछ सोचे जा रहे हैं और बुद्धि में खुश हो रहे हैं, हम योग लगा रहे हैं।
वो खाली बैठे रह गए या घर की बातें परिवार की बातें सोचते रहे। गीत चल रहा है चलने दो, कमेंट्री चल रही है चलने दो, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, कमेंट्री चल रही है, हम कितनी देर तक कमेंट्री के साथ चलेंगे, थोड़ी देर बाद अपनी कोई बात याद आएगी, हम अपने परिवार की झमेले में फंसे रहेंगे और उसके कमेंट्री पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई। ठीक है, उसकी सुन रहे हैं, कान भी हिल रहे हैं, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, ना ही हम कुछ समझ रहे हैं। गीत सुन रहे, गीत चल रहा है, शरीर गीत के ऊपर डांस कर रहा है, परंतु बुद्धि में कुछ और चल रहा है। अब ये बुद्धू हुए ना, भाग्य बनाने का टाइम हो और हम अपना भाग्य ना बनाए। हम हर सेकंड अपना भाग्य बना सकते हैं, परंतु ये अटेंशन हो कि मेरा देखना बाबा की श्रीमत के अनुसार है, मेरा सुनना बाबा की श्रीमत के अनुसार है, मेरी बुद्धि में जो संकल्प आ रहा है वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है, मैं जो बोल रहा हूं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है, मैं जो कर रहा हूं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है। फिर बाबा याद है, फिर मैं अपना भाग्य बना रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो मेरे से बड़ा बुद्धू इस दुनिया में और है ही नहीं। बुद्धू होकर बैठते, याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? ये उच्च परम पिता परम आत्मा की यूनिवर्सिटी है, और वो भी मेरा बाप है, किसी और का बाप तो है ही है, पर तो मेरा बाप है। ये भी साथ में नशा हो, अधिकार हो, उनके हम स्टूडेंट हैं, तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए तुम्हारे में। ये है गुप्त खुशी। जिसको ये नशा होगा उसे क्या होगी? गुप्त खुशी होगी, गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, हर एक बात गुप्त। कईयों को यहां बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहां बैठे हैं, बैठे बाबा रूम में है और मन में ख्यालात गंदे आ रहे हैं, उसको मारना है, उसको पीटना है, उसकी ये करना है, उसको वो करना है, मैं उसको ये कर दूंगा, मैं क्योंकि घर की बातें है ना, उसमें तो देह भान अभिमान पूरा रहता है ना। हम बैठे यहाँ हैं, गीत चल रहा है, मुरली चल रही है, पर तो हमारे अंदर अपने तूफान चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी विकार के हों, लोभ के हों, हानि के, मतलब किसी प्रकार के चिंता के हों, कुछ भी ख्यालात और चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? गंदे ख्यालात है ना, व्यर्थ हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही गंदे। व्यर्थ भी तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना, हम बेमतलब की बातें सोचे जिनको सोचने की जरूरत नहीं है। यहां तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, देवी गुण भी होने चाहिए। भल यहां सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहां की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहां आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए, तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है, कहां कल युगी गंध और कहां सतयुगी। सतयुग में क्या होगा? फुलवाड़ी, वो गंध कांटे, उनके लिए शब्द ऐसे ऐसे, और सतयुग के लिए फुलवाड़ी फूल। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, तुमको अब फूल बनना है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम अब फूल बनते हैं। ये बगीचा है, ये क्या है? बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता है, बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं, हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है, मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल हैं? हम कांटे तो नहीं है। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि, क्या समझना चाहिए? कि मैं कांटा हूं, मैं कांटा हूं, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध से, क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है,
क्रोध तो एक ऐसा विकार है जो सबके बीच में आ जाता है और सबको पता भी लग जाता है कि ये क्रोधी है, ये क्रोधी है। इसके अंदर सभी कहते हैं वो बहुत गुस्से वाला है, सबके बीच में आ जाता है। और ये काम तो सबके बीच में हो ना सके, वे तो छिपा कर करते हैं। ठीक नहीं, अब कोई बैठा है अंदर अंदर गंदे विचार किए जा रहा है, किए जाए, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। वे तो छिपा कर करते हैं, क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। एक बार क्रोध कर लिया ना किसी ने तो 3 दिन में फटाफट क्रोध आ जाएगा उसको। उसके बाद 3 दिन क्रोध ना करे ना तब वो क्रोध पर कंट्रोल करता है। एक बार किसी भी कारण से उसको गुस्सा आ गया, ये शरीर इतना कमजोर हो जाता है, फिर उसको छोटी छोटी बात पर फटाफट गुस्सा आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा उसको गुस्सा। मतलब क्रोध जो है ना इतना हमारे ब्रेन को कमजोर कर देता है, हमारी बुद्धि को, आत्मा को भी कमजोर कर देता है। जो ब्राह्मण आत्मा है, हाँ जी, मतलब पहले हमें गुस्सा नहीं आया, कोई बात ऐसी गुस्सा के आ गई ना फिर वो गुस्सा बहुत तेज है। हाँ, फिर नहीं होता भाई, समझे ना, कमजोर हो जाता है ना। ये जो अज्ञानता का प्रभाव है हमारे ऊपर जब किसी के ऊपर भी पड़ता है तो वो उसके बुद्धि का दरवाजा बंद कर देता है। तो ये बुद्धि का दरवाजा बंद करना जब आ जाता है तो तुरंत बुद्धि का दरवाजा बंद हो जाता है, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। तो उसका असर भी थोड़े दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आपे ही नफरत, अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते, मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहां शोभा दिखाएंगे तब वहां भी शोभा पाएंगे, तब वहां भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि देवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है, स्वर्ग में चलना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर करते हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं, करते हैं। हम नीच पापी कामी क्रोधी लोभी मोही विषय विकार मिटाओ, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम समझाते भी हो, तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। स्वर्ग शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण नरक बनाता है। शिव बाबा क्या करते हैं? रावण कौन है? रावण कोई आत्मा है? नहीं, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां। रावण कोई होता नहीं, माया कोई होती नहीं, ये हमारे अंदर हमारे गुणों का अभाव है। जब हमारे गुण कम हो जाते हैं वो ठीक की बजाय गलत करना शुरू कर देते हैं, और जब हम गलत करना शुरू कर देते हैं तो उसे रावण कहते हैं। रावण कहीं बाहर से नहीं आता है, माया कहीं बाहर से नहीं आती है। जैसे कह देते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मुझे लोभ आ गया, मुझे, अरे भी कहीं बाहर से कुछ नहीं आया, दूसरे पर दोष नहीं, रावण आ गया। रावण कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, मैं खुद ही रावण हूं। कब रावण हूं? जब मैंने बाबा का हाथ छोड़ा, परमात्मा की श्रीमत की छोड़ा, तो मैं रावण हूं। बस बात ही खत्म, और कोई बात इसमें नहीं। रावण नरक बनाता है। विचार करना चाहिए कि हम आत्मा बाप की संतान हैं, हमारे में गंध कहां से आ गया?
अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले, और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वे भी असर पड़ जाता है, तो वे भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहेगा, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा क्रोधी है। फिर दिल से उतर जाता है, फिर दिल से क्या होता है, उतर जाता है। बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते, ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सके, मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सके। बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वे सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। यदि अभी आपने उच्च पद नहीं पाया, अभी आपने उच्च पद नहीं पाया तो किसी भी कल्प में नहीं पा सकेंगे। कल्प कल्पांतर किसी भी कल्प में नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो। बाबा समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। ये सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं, ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्त अच्छी होती है। ये कभी भी मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वे कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वे भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो, भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थी। अभी तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले, अभी तो सभी क्या हैं, बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया ये कोई भी जानते नहीं। बिल्कुल घोर अंधियारे में, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहां कोई लखपति है क्या, यहां कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं, आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है, शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसको तीर लग जाए, जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं,
बड़े बड़े आदमी, कोई एमपी मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा, लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? ये कहाँ के रहवासी हैं, ये बहुतों को पता नहीं पड़ता। ये बहुतों को पता नहीं पड़ता। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए, म्यूजियम में आते बहुत हैं, किस लिए आते हैं? समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है ही नहीं। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है नहीं। बाप को याद करें, बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए, तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं, कितने बच्चे हैं जो कायदे सिर पढ़ते नहीं है। बाप से योग है नहीं, बाप से क्या नहीं है? योग नहीं है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। बच्चों को क्या करना है? एकांत में बैठकर बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। ये बात क्या करनी है? अच्छी रीति याद करनी है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड के लाइट पर बत्ती पर पढ़ पढ़कर ऊंच पद पा लिया, शौक था। यह भी गरीब के लिए है। बाप है गरीब निवास। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? जो साहूकार होंगे क्या वो बाप को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाप ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, फिर तुम्हारे लिए स्वर्ग कहां से आ गया? गुस्सा आता है बाबा को क्या? अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी चाहिए ना, बच्चों को युक्ति रचनी है। अब बिना युक्ति रचे कैसे तुम स्वर्ग बनाओगे? कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परम आत्मा के और कोई सिखा नहीं सकता। परम पिता परम आत्मा के सिवाय और कोई सिखा नहीं सकता। ये लाइन कौन समझाए उनको? बाबा कहते हैं कैसे किसको समझाएं, कैसे किसको समझाएं। योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नहीं समझा सकता। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों का, हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं जब किसका कल्याण होना होगा, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे, तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं, अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं। तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन, तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। तुम्हें क्या करनी है? मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो कितना शो है उनका, कितना शो करते हैं।
अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी क्या है, रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं, है बहुत सहज। अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। अपने को क्या समझो, आत्मा समझो, और मुझ एक बाप को याद करो, तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो, क्या करते रहो, ढिंडोरा पिटवाते रहो। देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल, सबको बताते रहो। जब ये बाबा कहता है ना, तो मुझे क्या याद आता है, हमारे बिजवासन में एक भाई ढोलक गले में डाल के, क्योंकि बाबा ने कहा होगा उस दिन, तो अपना ढोलक बजा रहा हो और कह रहा हो, सुनो सुनो सुनो, भगवान आ गए हैं, भगवान आ गए हैं धरती पर। मतलब वो अपना, क्योंकि बाबा ने कहा है कि सबको जाके संदेश दो, तो मतलब वो, और सारे टीचर के भाई देख थारा के कर रहे आयो। मतलब मुझे याद आता है कि देखो, मतलब बाबा क्या शब्द देखो ना, कितना अच्छा यूज करता है। अब किसको टच करता है, कौन सुनेगा और कौन करेगा, कौन करेगा, सारे तो नहीं करेंगे ना। हाँ, तो ढोल बजवाया गया, परंतु ढोल बजाना और बजवाना दोनों में अंतर है ना। हाँ, खुशी, मतलब ऐसा है कि पहले तो सबसे बड़ी बात होती है, पैसे नहीं थे। अब ठीक है, पैसे हम ढोल बजवा ले, पर तो पहले पैसे नहीं थे। जिस समय ये मुरलियां चली, उस समय यज्ञ में इतना पैसा नहीं था। पर ढोल बजाने के साथ साथ ढोलक गले में डाल, सबको बताते रहो कि बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम क्या बन जाएंगे, पतित से पावन बन जाएंगे। ये घर घर में संदेश देना है। सभी पर कट चढ़ी हुई है, सब पर क्या चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, लास्ट में तुम्हारी क्या निकलेगी, वाह वाह निकलेगी। कहेंगे कमाल है, इन्हों की इतना जगाया, इन्हों की क्या है, कमाल है, इतना जगाया, परंतु हम नहीं जागे, हम फिर भी सोए रहे, हम नहीं जागे। इन्होंने हमें कितना जगाया, परंतु हम भी पक्के थे, हम नहीं जगे। कौन जीता, जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं, फिर भी खो लेते। आते हैं बादशाही लेने, सो गए तो क्या हुआ, अपना भाग्य खो दिया। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पा सकते, नहीं तो पद भी कम, सजाएं भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, सर्विस की क्या है, अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है, बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बाकी मॉडल्स क्या हैं, खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी हैं। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनको बताओ ये संसार का चक्र कैसे चलता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत
अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। तो भी तुम्हारी कमाई क्या होगी? बहुत होगी। ये बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते ये समझाते रहो। ट्रेन में भी क्या करो? चक्कर लगाते ये समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। ये बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहरात फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है। हीरे जवाहरात फल फूल महल सब कुछ इसमें क्या है? मर्ज है। परंतु बच्चों की बुद्धि में, परंतु बच्चों की बुद्धि में है हीरे जवाहरात नहीं आते। बच्चों की बुद्धि में हीरे जवाहरात नहीं आते। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कि उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे। कृष्ण को गाली लगाते ना, गोपियों को भगाते थे, ये करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े करेंगे। इस ज्ञान में बहुत नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, जल्दी विनाश हो जाए। फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, अभी तो बाबा साथ है। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 साल के कितना नुकसान हो जाएगा? 5000 साल तक फिर बाबा के साथ रहने का मौका परम धाम में कहीं पर भी नहीं। वहां होना ना होना किसी काम का नहीं है। 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहते हैं। ये ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म है। ये ब्राह्मणों का क्या है? ऊंचे ते ऊंचा जन्म है। ऐसा बाबा, ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर हम उनको मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वाले, परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहां भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। यदि आपके अंदर योग बल नहीं है तो आप किसी को भी समझा नहीं सकते। ये योग बल क्या है? योग बल क्या है? योग बल बताओ। आज हमने पहले चर्चा की है शुरुआत में, वैसे गलत तो नहीं होना चाहिए भाई। योग बल किस चीज का अनुभवी? योग का अनुभवी। योग माना बाबा की श्रीमत, बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनना। बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनना, इसको कहा जाता है योग बल। हम एक बार बाबा की श्रीमत पर चल दिए और फिर नहीं चले तो हम अनुभवी थोड़ा है। हमने एक बार कहना माना, हम लगातार कहना मानते जाएं तो हमारा उतना अनुभव बढ़ता जाएगा। एक बार कहना माना फायदा हुआ, दोबारा माना फायदा हुआ, तीसरी बार माना फायदा हुआ, तो हमारा वो संस्कार पक्का हो जाता है। फिर उसका फायदा लगातार मिलता रहता है।
आते बहुत हैं सेंटर्स पर, आते बहुत हैं, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं। क्योंकि मैं जब शुरू शुरू में कोर्स करने जाता था ऐसे ही सुनता था, सुना ही नहीं, सुनना ही नहीं, समझा रखा था अपने आप को कि मुझे सुनना ही नहीं, इनका काम है बोलते रहना, मेरा काम है सुनना ही नहीं। बस चिकना गड़ा, माइंड माइंड प्रिपेयर करके, क्योंकि ये हमें ब्रह्मा कुमार बना देंगे, ठीक नहीं, हमारा तो घर गृहस्थी बेकार हो जाएगी ना। ये पहले से बुद्धि में था कि बहन जी जो भी बोलेंगी हमने उसकी एक भी बात नहीं मानी। हाँ वाह, हाँ बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझें तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखें, चिट्ठी लिखें, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा एकदम लिखने लग पड़े। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा एकदम लिखने लग पड़े। ये तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है, किनकी, जो इनमें प्रवेश करता है। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, प्रदर्शनी समझाते थे ना तो गला चौक हो जाता था, क्योंकि उधर स्पीकर चल रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ता था, तो गला चौक हो जाता था, फिर एक दो दिन बोल भी नहीं सकते। तो बाबा कहते सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो, योग नहीं है तो, बोला तो बहुत, भाषण तो बहुत किए, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लाता, वो घायल नहीं होते, वो बाबा के बच्चे नहीं बनते। इसको भी ड्रामा कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया, बाबा को जान लिया, फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए, ट्रेन में भी योग युक्त हो आए, हम जाते हैं बाबा के पास। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे आदि सब याद आते हैं ना, ये तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, बाबा क्या है, बाबा है सागर। देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है, सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तो तुम यात्रा पर हो, तब तुम यात्रा पर हो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी की दिल को दुखी नहीं करना, किसी की दिल को दुखी नहीं करना। अंदर में कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है, फूल बन के क्या करना है, सबको सुख देना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, ट्रेन में भी क्या करनी है, सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भाव, ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भाव। जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, अर्थात समानता है, वहां बाप का विशेष मदद अनुभव होता है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अनन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते, अनन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप दाता तो है अशरीरी, बाप भी और दादा भी दोनों क्या है, नहीं सॉरी, बाप तो है अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज, स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाए, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। एक कदम में क्या हो जाती है, पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। क्या जमा करो, सच्ची शांति, थे नहीं, सकाश देने के लिए, क्योंकि सबको क्या चाहिए, सुख और शांति चाहिए। पहले तुम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करो, फिर उनको समझाओ। तो सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ज्ञान और योग की मस्ती में रहना है। और ये है कांटों का जंगल, बाबा आए हैं इसे फूलवाड़ी बनाने के लिए। ओम शांति। मनुष्यों को देवता बनाने की